ओम शांति। आज 27 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1990 और मुरली की हेडलाइन है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। तो बाबा ने कहा, आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़ और स्नेह में अनमोल मोतियों की माला देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। वरदान दिया बाबा ने, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। 18 जनवरी जो है ये बाबा के अव्यक्त होने का दिवस है और उस दिन चाहे ना चाहे प्यारे बाबा की याद में जब हम बैठते हैं तो वे पुराने भाई बहन जिन्होंने बाबा से पालना ली हुई है उनके मन में एक ये रहता तो ज़रूर है कि अभी साकार वो चीज़ नहीं है। तो वो मीठी अनुभव की बातें उनको याद आती हैं और आँखों से आंसू भी आते हैं, जिसको बाबा ने कहा प्रेम के आंसू होते हैं। तो बाबा उस स्नेह के रिटर्न में हमको कितने सारे वरदान दे रहे हैं, समीप, समर्थ, समान, कितने वरदान दे रहे हैं। अब ये वरदान बाबा ने दिए, लेकिन मैं उसको यूज़ करूं। इम्पोर्टेंट बात ये है, हम वरदान लेके खुश हो जाते हैं, लेकिन असली खुशी तब होगी जब हम उनको यूज़ करेंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। ये बाबा इसमें कह रहे ब्रह्मा माँ खुश हो रही कि मेरे बच्चे एक बल एक भरोसे पे चल रहे हैं। नहीं, ब्रह्मा माँ ने अपने जीवन काल में इतनी पालना बच्चों की अच्छी की है जो मैं अव्यक्त हूँ, परंतु मेरे बच्चे जो हैं वो माता पिता की याद में एक बल एक भरोसे से चल रहे हैं। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। यानी ये है कि बच्चे सितारे हैं और ब्रह्मा बाबा चंद्रमा सदृश हैं। तो जब सूर्य होता है तो सितारे तो दिखते नहीं हैं, लेकिन जब सूर्य नहीं होता है तो चांद और सितारे वो दिखाई देते हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल किया, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों की सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज के दिवस पे और क्या क्या हुआ उसकी विशेषता बाबा बता रहे हैं। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। करावन हार, इसको स्पष्ट करें।
करावनहार माना बाबा हम बच्चों के द्वारा कराता है ना, करण करावनहार है, बच्चों के द्वारा ही कराएगा, स्वयं तो निराकार है और ब्रह्मा अव्यक्त हो गया है, आंखों से तो दिखाई नहीं देता, और इस दुनिया में कार्य करने के लिए तो शरीर चाहिए। तो जो उसको कार्य कराना वो किसके द्वारा कराएगा? बच्चों के द्वारा। तो स्वयं करावनहार होकर के बच्चों के माध्यम से कराता है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने, करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार मात पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन करी। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है। देखिए, कौन पिता अपने बच्चों को छोड़ करके जाना पसंद करेगा? लेकिन ये तो हमारी अलौकिक चीज़ है ना। ब्रह्मा निमित्त है नई सृष्टि के निर्माण के लिए, उसे शिव बाबा को ओबीडियंट रहना है और उस पढ़ाई को पढ़ते हुए उसको, जब ऐसा है तो ब्रह्मा बाबा स्वयं कर्मातीत हुए। अब उसने अपनी रचना को भी बनाना है, तो जब स्वयं एग्जाम्पल बनेगा, उदाहरण बनेगा, तब तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। इसे स्वयं अव्यक्त फरिश्ता बने बच्चों को फरिश्ता बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं है, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोस फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना, अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। बाबा ने ये सारी बातें जो बताई हैं, ये स्पीड को तेज करने के लिए, सेवा की स्पीड को तेज करने, जो बाबा ने कहा ना, गिफ्ट की लिफ्ट। देखिए, जब ब्रह्मा बाबा साकार रूप में थे तो शरीर का बंधन तो था ही, और बाबा एक ही स्थान पर थे, मूव भी नहीं करते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए हैं, तो अव्यक्त होने के बाद हम देख रहे हैं कि अव्यक्त रचना बढ़ी, संकल्प से सृष्टि जो कहा था वो भी प्रमाण बना, और बाबा सेकंड में कहाँ से कहाँ तो सन शोज फादर, अर्थात बाबा कहते तुम बच्चों को भी इस रीति से अपनी पुरुषार्थ की जो गति है, सेवा की गति है, उसमें ये व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके उसमें गति लानी है। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपवाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। बाबा कहते हैं आप बच्चों के अंदर मैंने ऐसी विशेषता भरी है, जो विशेषता आपको
न चाहते भी, आप चाहें या ना चाहें, आप प्लान करें या ना करें, लेकिन उस विशेषता के कारण से आप लोगों को निमंत्रण मिलेगा और सेवा होगी। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा, सबकी नज़र बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है और वो समय शीघ्र आएगा जब जय जयकार के घंटे होंगे। अभी देखिए, मेजॉरिटी के मुख से हम लोग अब ये सुनना शुरू कर दिया है, ये कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ ही कर सकती हैं, ये कार्य आपकी संस्था ही कर सकती है, ये कार्य आप लोग ही कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो चालू हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिखलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर ये बड़ा गुप्त और सूक्ष्म कनेक्शन बताया बाबा ने। जब आपकी स्टेज ऊंची होगी तो वो स्टेज निमंत्रण लेके आएगी। तो बाबा ने कहा आपकी ऊंची स्टेज सेवा के स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, कहने का भाव है बाबा का, आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, परंतु आप जो हैं सेवा की स्टेज पर अपने आप आपको निमंत्रण मिलेगा और आप वहाँ पर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते। अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते थे, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुणा ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को भी अनजान बना दिया और बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहा जाता है वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा दिया ना। फिर बाबा ने कहा कि तो पहले तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना, बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। जैसी स्टेज होती है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा माहौल होता है, तो उस समय स्टेज भी परिवर्तित हो जाती। तो अभी ड्रामा में नूंद ऐसी थी जो कि बाबा को अपना ये देह का त्याग करके कर्मातीत होना ही था। तो ड्रामा में वो स्टेज आकर के पहुंची जो बाबा को ये परिवर्तन अपना करना पड़ा। अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। ये बहुत समय तक हम लोग जब इकट्ठे होते थे तो एक कुछ सुनाता था। दादियाँ बोलती थीं, बोलते बोलते नैन भर आते थे। सारी सभा हम लोग थोड़े थोड़े होते थे तो सारी सभा बहनें, हम लोग तो छोटे थे ना दादियों की भेंट में, दादियाँ हम लोग को पढ़ाती थी, से सारी बातें सुनाती थी।
तो एक दादी की आंख में आंसू आया तो माना सब, वो माहौल दूसरा हो जाता था। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तक क्या क्यों के जो कह रहे हो उसको ख़त्म करो और ड्रामा को एक्सेप्ट करो। आज बाबा ने वरदान दिया है, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरे के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। जो बात दूसरे के लिए गलत है वो स्वयं के लिए भी तो गलत है ना। तो स्वयं को हम अप्रूव कर देते हैं और जो दूसरा है उसको रिमार्क्स देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।